हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके क्लासेस। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। खासकर एसएससी 10+2, एसएससी सीजीएल, बैंक और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं कंपटीशन लेवल के, जिसमें रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन से 2-3 क्वेश्चंस पूछे ही जाने होते हैं दोस्तों। तो उसमें हम बहुत ढेर सारा कंफ्यूज होते हैं कि हमें रिलेशन किसी दूसरे का बताना होता है, हम बता देते हैं किसी दूसरे का रिलेशन। लेकिन बहुत ही आसान होता है दोस्तों, केवल हमें देखने में ये लगता है कि हाँ बहुत ही ज्यादा टफ होता है, लेकिन इसमें कुछ टफ नहीं होता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन को रीड करने के बाद हम उसका एक डायग्राम बनाते हैं, और जैसे ही अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया दोस्तों, तो मान के चलिए कि उस क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए एकदम सिंपल हो जाएगा दोस्तों। तो आइए, सबसे पहले अगर हम ब्लड रिलेशन पढ़ना चाहते हैं तो रिलेशन के बारे में जान लें कि आखिर हमारे रिलेशन में कितने लोग आते हैं, कौन कौन से लोग आते हैं। जब हम रिलेशन के बारे में जब तक पता नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तब तक हम ब्लड रिलेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि रिलेशन में कौन कौन आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं कि हाँ उसका डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इसके पहले रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन आपने सुना भी नहीं होगा, तब भी आप इस वीडियोस को देखें दोस्तों, क्योंकि ये एकदम बेसिक से मैं बताने जा रहा हूँ कि रिलेशन होता क्या है, डायग्राम कैसे बनाते हैं। अगर ये चीजें आप सीख गए तो फिर कोई भी क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं रिलेशंस के बारे में। तो दोस्तों, ये रहे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। यही लोग हमारे रिलेशंस में आते हैं। ये जितने भी यहाँ पर नेम आप देख रहे हैं, ये सब रिलेशंस के ही नेम है दोस्तों। तो दादा कौन होता है, दादी कौन होती है, या फिर नाना नानी। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो मेरा है वो स्वयं का पीढ़ी होता है, और हमारे पापा एक पीढ़ी ऊपर, और हमारे पापा के पापा 2 पीढ़ी ऊपर, यानी कि हमारे दादा। तो दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर मैंने दिया है कि 2 पीढ़ी ऊपर हमारे कौन कौन आते हैं, दादा दादी और नाना नानी। ये लोग 2 पीढ़ी ऊपर आते हैं दोस्तों। ऐसे बात करते हैं कि एक पीढ़ी ऊपर में कौन कौन आता है, तो एक पीढ़ी ऊपर में पिता, माता, चाचा, चाची, मामा, मामी। ऐसे ही मौसा, मौसी, फूफा, फुआ, ससुर, सास, ये सब एक पीढ़ी ऊपर आते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि हमारे स्वयं की पीढ़ी में कौन आता है, हमारे बराबर में कौन है, हमारे साथ में कौन है। तो स्वयं की पीढ़ी में होता है भाई, बहन, चचेरा भाई या चचेरी बहन, ममेरा, ममेरी, मौशेरा, मौशेरी, या फिर शाला, साली, ननद, पत्नी, पति। ऐसे कोई भी आएगा तो वो स्वयं की पीढ़ी में होता है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं कि एक पीढ़ी नीचे कौन होता है। तो एक पीढ़ी नीचे में पुत्र आता है, पुत्री, भतीजा, भतीजी, दामाद, ये सब आते हैं एक पीढ़ी नीचे दोस्तों। ऐसे 2 पीढ़ी नीचे की जब बात करते हैं तो पोता, पोती या नाती, नतनी। तो दोस्तों, ये रहे हमारे रिलेशंस यानी संबंध। अब हम बात करेंगे कि इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन वो कैसे पूछेगा। क्वेश्चन जब पूछेगा तो सबसे पहले हमें तुरंत डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद वो क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, रिलेशन किससे पूछ रहा है, वो चीजें हम उसी डायग्राम से तय करके और बताएंगे तुरंत 2 सेकंड के अंदर कि हाँ इसका आंसर सेकंड सही है, फर्स्ट सही है, थर्ड सही है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि इसका डायग्राम कैसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस हमें डायग्राम में ये जितने भी एरो हैं, इन एरो का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये शो करता है कि इस पीढ़ी के ऊपर, ठीक है दोस्तों, ये जो दोनों एरो हैं इधर लेफ्ट, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों, ये शो कराती है स्वयं की पीढ़ी के लिए। और जो हमारा डाउन साइड में आया, नीचे की साइड में है, वो हमारा नीचे की पीढ़ी को दर्शाता है दोस्तों। तो आइए हम सबसे पहले कुछ चीजें लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि कैसे इन एरोज का हम यूज करते हैं डायग्राम में दोस्तों। जैसे कि कह रहा है कि पी जो है वो यश का भाई है, तो जो पी है वो यश का भाई है। तो यश यहाँ है मान ले, तो यश का भाई कौन है, पी है। तो जो पी है वो भाई है। फिर कह रहे हैं कि क्यू जो है वो पी की बहन है। तो जो क्यू है वो बहन है किसकी, पी की। तब भी इसी पीढ़ी में होगा ना दोस्तों, क्योंकि बहन है या भाई है वो स्वयं की पीढ़ी में होता है। फिर कह रहा है कि जो टी है वो पी का पिता है, तो जो टी होगा वो पिता है पी का दोस्तों। फिर उसके बाद कह रहा है कि और जो वहां यहाँ पर कि यू जो है वो यश की माता है, तो जो यू होगी वो इसकी माता होगी। तो दोस्तों, जब ऐसे हम डायग्राम बनाते हैं तो बाद में जब
थोड़ा लॉन्ग हो जाता है हमारा डायग्राम, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ इस पे कौन किसका क्या भाई है क्या बहन है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक चीज और अपनाते हैं। क्या होता है वो, हम मेल कैंडिडेट के लिए, जो मेल कैंडिडेट होता है उसके लिए हम इस स्क्वायर बॉक्स का यूज करते हैं, और जो फीमेल होता है दोस्तों उसके लिए हम एक सर्कल यूज करेंगे। इसमें हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन मेल है या कौन फीमेल है, कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है, क्या है, उसमें हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दोस्तों मैंने कहा था कि जो पी है वो यस का भाई है, तो पी भाई है, इसका मतलब ये मेल कैंडिडेट है, तो हम इसको बॉक्स में कर देंगे। फिर मैंने कहा कि क्यू जो है वो बहन है पी की, तो क्यू जो बहन है तो उसको हम सर्कल में कर देंगे। इससे हम इसका जेंडर पूरा पता लगाए रहेंगे और इससे हम कोई कंफ्यूजन हमें नहीं आएगी। फिर मैंने कहा कि पी के पिता हैं ये, तो पिता है मतलब कि मेल कैंडिडेट है। फिर मैंने बताया कि यहाँ जो यू है वो माता है यस की, तो जो माता है तो इसका मतलब कि वो फीमेल जेंडर है उसका। तो दोस्तों अब ये बताइए, जब ये तीनों भाई बहन हैं तो इनके पिता ये हैं, माता ये हैं, तो सीधी सी बात है इन दोनों लोग की आपस में मैरिड हुई है, शादी हुई है। तो दोस्तों जब ये आपस में मैरिड हैं तो इनके लिए हम डबल बैंड का यूज कर देंगे, यानी दोनों लोग आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाँ ये दोनों लोग आपस में शादीशुदा, यहाँ से इनके ये बच्चे, एक पीढ़ी नीचे की बात की गई है, और यहाँ पर ये तीनों आपस में एक ही स्वयं की पीढ़ी में है, लेकिन यहाँ यस की जेंडर को नहीं क्लियर किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चंस में जितने का जेंडर बताया जाएगा आप उतने को ही आप यहाँ पर सर्कल या स्क्वायर में करेंगे, जो नहीं बताया जाएगा उसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद में अब आइए, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस लेने के बाद समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक आध डायग्राम और सीख लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे इसी तरह डाउन नीचे की साइड में कोई और पीढ़ी की बात करता है, जैसे कि पी जो है वो पुत्र है मतलब कि मेल है, ठीक है, किसका पुत्र है, यस की, ठीक है, यस, ठीक है। फिर तो अभी यस का नहीं पता है कि हाँ वो मेल है या फीमेल है। यस का पुत्र है पी, अब पी का भाई है टी, तो पी का भाई है कौन, टी। अब भाई है इसका मतलब कि वो मेल कैंडिडेट है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं, और टी का लड़का यू है, तो टी का लड़का, तो इसका लड़का मतलब एक पीढ़ी और नीचे की बात की जा रही है, तो इसलिए हम एक डाउन बनाएंगे, और लड़का है इसलिए हम यहाँ पर इस बॉक्स में कर देंगे इसको। अगर ये कहता कि लड़की है तो हम इसको सर्कल में कर देते। तो दोस्तों ऐसे ही डायग्राम बनाना है। फिर अब अगर आपसे पूछा जा रहा है इसके बारे में कि टी जो है वो यू के कौन है, तो हम जानते हैं कि ये इससे नीचे है, मतलब इसका ये लड़का है। अगर यहाँ सर्कल होता तो ये जो है इसका लड़की होता। तो दोस्तों अब इससे ऊपर हमें पूछना है, तब भी हम बता सकते हैं कि इसके पापा ये हैं, इसके भाई ये हैं, तो इसके चाचा ये होंगे। अब इससे ऊपर अगर इसका भी जेंडर क्लियर कर दिया जाता कि हाँ ये कोई मेल है, तो जब ये मेल है तो इसके ये क्या हो जाते, दादा हो जाते, यानी इसके पापा के पापा, इसके पापा के पापा, तो इसके दादा हो जाते। तो दोस्तों ऐसे ही हम इसका जेंडर क्लियरिफाई करते हैं, लेकिन जो डायग्राम होता है वो क्वेश्चंस को गलत नहीं होने देता है। तो आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन लेकर हम कैसे इस डायग्राम के हेल्प से तुरंत ही आंसर बताते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चंस। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या डायग्राम पे इसको क्वेश्चंस को लगाने से हमें कितनी स्पीड बनती है हमारी। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि कह रहा है कि यम के का भाई है, तो के का भाई है यम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यम जो है वो भाई है, इसका जेंडर क्लियर है कि ये मेल पर्सन है, इसलिए इसको मैंने बॉक्स में कर दिया। तो यम जो है वो भाई है, किसका भाई है, के का, तो हम यहाँ पर के को भाई, लेकिन इसका अभी कोई जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए इसको हम बॉक्स सर्कल में नहीं करेंगे। फिर कह रहा है कि पी के की बहन है, तो के की बहन कौन है, पी है, तो पी बहन है, इसलिए मैं इसको सर्कल में कर दूंगा। अभी भी इसका कोई जेंडर क्लियर नहीं है। फिर कह रहा है कि आर पी का पिता है, आर जो है वो पी का पिता है, तो पी का पिता मतलब एक पीढ़ी ऊपर की बात करने लगा है कि कौन है, आर है, तो ये पिता होगा, तो यानी कि मेल कैंडिडेट होगा। अब कहा जा रहा है कि के आर से किस प्रकार संबंधित है, आर से मतलब इसमें आपको रिलेशन ये बताना है कि जो आर का जो के होगा वो क्या लगेगा। तो दोस्तों अब देखिए खुद ही कि ये तीनों आपस में तो भाई बहन हैं,
और ये जो पी का पिता है इसका मतलब इसका भी पिता होगा, इसका भी पिता होगा। अब यहाँ चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन होगा तो पिता ही ना इसका। तो अब आर से बताना है रिलेशन कि आर का ये क्या है। तो आर का दोस्तों यहाँ जेंडर नहीं क्लियर है। अगर यहाँ जेंडर मेल होता तो इसका पुत्र हो जाता, अगर फीमेल होता तो पुत्री हो जाता, लेकिन जेंडर नहीं क्लियर है, इसलिए हम ऑप्शन में देखेंगे रहेगा पुत्र या पुत्री। तो दोस्तों जो ये ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी दोनों की है, पुत्र भी हो सकता है पुत्री भी हो सकती है। तो दोस्तों हम इतना आसानी से बता सकते हैं जब हम डायग्राम बना ले जाएंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन, जिसमें बताया गया कि के डी की पत्नी है, बी सी की पत्नी है, डी बी का पुत्र है, ए के का बेटा है, बताएं कि सी का ए से क्या संबंध है। तो दोस्तों डायग्राम हम बनाते हैं। लिखा हुआ के डी की पत्नी है, तो के जो है दोस्तों वो पत्नी है किसकी, डी की। तो हम जानते हैं कि इसमें दो ही रिलेशन, पति पत्नी, तो ये पत्नी के हो गया, तो इसका मतलब डी जो है वो पति होगा। फिर बताया गया कि बी सी की पत्नी है। अब जो बी है वो सी की पत्नी है, तो कहीं इसको हम साइड में लिखते हैं कि जो बी है वो पत्नी है किसकी, सी की, तो सी भी मेल कैंडिडेट है। फिर कहा गया है कि जो डी है वो बी का पुत्र है, जो डी है वो पुत्र है, किसका पुत्र है, बी का, तो बी का पुत्र है। और बी यहाँ पर क्या है, एक लेडीज है और ये एक जेंट्स है, मीन्स ये दोनों लोग आपस में विवाहित है। तो दोस्तों फिर आगे देखते हैं, कह रहा है कि ए के का बेटा है, के का बेटा है ए, तो के का बेटा हो जाएगा ए, और बेटा है इसलिए मेल कैंडिडेट है, इसलिए इसको हम बॉक्स में रखेंगे। फिर कह रहा है बताएं कि सी का ए से क्या संबंध है। सी का जो है वो संबंध बताना है ए से दोस्तों, तो बहुत ही आसान है, इससे फिलहाल हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। तो ये बताइए कि ए का जो ए की जो मम्मी है वो के है, और फिर ये जो है आपस में विवाहित है, यानी कि ए के पापा डी, और इसके पापा की मम्मी इसकी क्या हो गई, दादी, और यहाँ पर बात करें तो ये इसके दादा। तो ये बताइए कि ए का जो सी से रिलेशन होगा वो आप बता सकते हैं कि हाँ दादा होंगे, यानी ए के दादा सी होंगे। तो दोस्तों जहां पर भी दादा का ऑप्शन रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर इसका रिलेशन इसके साथ पूछ लेता तो दोस्तों हम ये बताइए कि क्या कहते हैं, यानी कि लड़के के लड़के को क्या बोलते हैं हम, तो आप जानते हैं नाती बोलते हैं, तो इसलिए तो नाती हो जाता है। लेकिन आपका रिलेशन इधर से पूछा गया है, तो आपको सी के बारे में बताना है कि ए का जो सी है वो क्या लगेगा, तो दादा लगेगा दोस्तों। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि ए सी का पिता है और डी बी का पुत्र है, ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहन है, बी का ई से क्या रिश्ता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है कि ए सी का पिता है, तो ए जो है दोस्तों यहाँ पर बनाते हैं कि ए जो है वो पिता है किसका, सी का, तो सी का जब पिता होगा तो हम देखते हैं कि सी जो है वो नीचे आ जाएगा। फिर कह रहे हैं कि और डी बी का पुत्र है, तो जो डी है हम कहीं साइड में लिखते हैं कि जो डी है वो पुत्र है किसका, बी का, बी का पुत्र है डी। फिर कहा गया है कि ई ए का भाई है, तो जो ए का भाई है वो क्या है, ई है, तो जो ई है वो भाई है, यानी कि इसका जेंडर क्लियर है, ई ए का भाई है। फिर कहा गया है कि यदि सी डी की बहन है, अब दोस्तों यहाँ डी का मामला आ गया कि यदि सी जो है ये है सी, वो डी की बहन है, तो डी की बहन है, यानी कि अगर डी की बहन है तो डी ये बहन हो जाएगी, और किसका, बी का, यहाँ पर सबसे पहले देखे थे कि बी का बेटा सी है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो बी है उसका बेटा जो है वो यहाँ पर डी है, और इसकी ये बहन है। तो दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर कि जब ये बहन है तो ये बताया गया है कि डी जो है वो बेटा है डी का, तो ये दोनों आपस में बहन भाई हो गए, ये जो डी है और सी है आपस में दोनों बहन भाई हो गए। तो दोस्तों जब ये बताइए कि सी का पिता ए है, डी का पिता भी ए हो जाएगा, तो सीधी सी बात है कि ये इनकी माता, क्योंकि बताया गया है क्वेश्चंस में कि बी का पुत्र है डी, तो ये इनके अगर पुत्र हैं और ये इनकी पुत्री है, तो इसका मतलब है कि ये इनके पापा हैं और ये इनके मम्मी, और ये दोनों लोग आपस में मैरिड है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि बी का ई से क्या रिश्ता है।
जो बी का ई से क्या रिश्ता, ई से क्या रिश्ता है बी का। तो आप बताइए कि ये इनके साथ, ये दोनों तो हस्बैंड एंड वाइफ हो गए। अब बात करना ई से, तो जो ई है वो ए का भाई है, पहले ही बता दिया है। तो जब ये इसका भाई है तो सीधी सी बात है कि जो बी है वो ई की क्या है, भाभी है। तो दोस्तों यहाँ पर भाभी जहां भी ऑप्शन होगा उसको हम करेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे ही हम डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसको हम पार्ट 1 में इतना जो भी बेसिक रूल था वो मैंने बताया है और कुछ क्वेश्चंस भी कवर किए हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि पार्ट 2 में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच रहे हैं उनको हम लाएंगे और उनको अच्छे से सॉल्व करेंगे विथ डायग्राम, यानी कि डायग्राम के हिसाब से कैसे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे गए होंगे। उनको हम मोस्टली सिलेक्ट करके और लाएंगे और यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जाएगा पार्ट 2 में। दोस्तों उम्मीद है कि जो ब्लड रिलेशन का जो भी वीडियो आज बना हुआ है वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, उसके बाद कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब बिल्कुल करें दोस्तों।